जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आईटीबीपी की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में जो आईटीबीपी की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। इसमें मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी, लगभग 81,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके साथ साथ इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसमें आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आईटीबीपी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इस भर्ती में अगर हम बात करें तो इसमें आपको आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की टोटल 511 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो आईटीबीपी की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC/ST से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप आईटीबीपी हेड कांस्टेबल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 12वीं पास की मार्कशीट, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा और अगर आप फिजिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद, इन सभी एग्जाम को पास करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी
ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में कि इस भर्ती में जो आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 157 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी हाइट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 79 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 84 सेंटीमीटर और जो एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो इसमें आपकी जो रनिंग होगी उसमें मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट में। इसके बाद जो आपका लॉन्ग जंप होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 11 फीट का लॉन्ग जंप लगाना होगा। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 9 फीट का लॉन्ग जंप लगाना होगा। हाई जंप के बारे में अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 3 फीट 2 इंचेस का हाई जंप लगाना होगा। वही फीमेल कैंडिडेट्स को ओनली 3 फीट का हाई जंप लगाना होगा। तो ये बात होगी जो आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अपना ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी लगभग 15,000 के करीब आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के भर्ती करवाई जाएगी। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी होगी। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।